एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। आप देख सकते हो ये जो एम्बियंस है ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और मॉर्निंग में सुबह की चाय टेरेस गार्डन में इट साउंड्स वेरी पीसफुल, वेरी कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्सिंग होता है। थोड़ा सा आप ये कुछ प्लान कर सकते हो अपने टेरेस पे, कुछ पॉट्स वगैरह रख के ऐसा कुछ करके, तो थोड़ा सा साउंड अच्छा लगता है। अच्छा चलो, आज मैं आपको बताऊंगा कि देखो विंटर्स शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये हम सब फील कर रहे हैं। विंटर्स का सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। तो क्या ऐसे टिप्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमने ख्याल करना है फॉर द सेक ऑफ हार्ट हेल्थ। हार्ट के हेल्थ के लिए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। देखो बहुत बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि बहुत सिली मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से वो लैंड करते हैं सिवियर फैटल हार्ट कॉन्सिक्वेंसेस में, लाइक एमआई, हार्ट अटैक, एंजाइना, इस तरह की चीज़ें। अगर उन सिली मिस्टेक्स को आप काउंटर कर लो और उनका ख्याल रखो तो फिर आप इन चीज़ों से बच सकते हो। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जो लोग भी हार्ट के पेशेंट्स हैं और जिनको हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, उन दवाइयों को कभी आपने स्किप नहीं करना है, कभी डोज में अल्ट्रेशन नहीं करना है और अपने कार्डियो के कंसल्टेशन में आपने रहना है। दूसरा जो बहुत कॉमन चीज़ आता है कि ब्लड प्रेशर सर्दियों में कई बार एनकाउंटर फ्लक्चुएट करता है। ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बनाया है डिटेल में, वो आप देखना। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आ जाता है, बीपी कई बार शूट कर जाता है, तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर कर लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा, बढ़ रहा, जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक बार डॉक्टर को अपने कंसल्ट कर लीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ वो ये है कि जितने भी वो पेशेंट्स हैं जिनको एक बार पहले हार्ट अटैक आ चुका है या एक बार हिस्ट्री है सीवियर चेस्ट पेन की और वो डायग्नोस्ड हैं एमआई से या किसी भी ब्लॉकेज से और वो ऑन मेडिकेशन है, तो आपके लिए समझो कि ये एक रूल है। इट्स अ रूल दैट यू आर नॉट सपोज टू डू मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग। आपने वॉकिंग जॉगिंग सुबह का नहीं करना है। अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग और जॉगिंग जो करते हैं, योगा जो करते हैं या जो एक्सरसाइजेज आप करते हो, ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। बिकॉज इन अर्ली मॉर्निंग एंड स्पेशली इन विंटर सीजन होता ये है कि टेम्परेचर थोड़ा लो होता है और ये एग्रेवेट करता है। दीज आर द एग्रेवेटिंग फैक्टर्स फॉर एमआई, हार्ट अटैक। तो इसका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है और जो मेडिसिन से वो आपने कंटिन्यू करना है। और एक जो चीज़ जो मैं बताऊंगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सारे एज ग्रुप के लिए है, कार्डियक पेशेंट्स और नॉन कार्डियक पेशेंट्स, यूथ्स, अडल्ट्स, मिडिल एज, सबके लिए है, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर यू आर इन स्ट्रेस तो बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस को विथ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड हार्मोन्स विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ। आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखो स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स बीन अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स। बहुत ज़्यादा यूथ्स हैं, बहुत ज़्यादा यंग्स हैं जो एंटी एंग्जाइटी लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं और इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। अच्छा, अगर आप बात करो कि व्हाट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेज हम कैसे करें, तो आप एक चीज़ देखो कि व्हाट आर द सोर्सेज, क्या है इश्यूज़ जिसकी वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स है, कोई जॉब है तो जॉब का प्रेशर है उनके ऊपर, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्टडीज़ का, अपने एग्ज़ाम्स का प्रेशर है। और एक जो बहुत कॉमन चीज़ मैं एनकाउंटर करता हूँ, आप भी जानते हो कि जितने सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, जितने नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जिन सबको डॉक्टर्स बनना है, जिन सबको आईएएस और आईएएस आईपीएस कैडर में जाना है, तो दे आर वेरी डेडिकेटेड। दैट इज़ द एक्सेलेंट थिंग। डेडिकेशन इज़ वेरी गुड थिंग। गुड वर्क इज़ दैट, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। डेडिकेशन होना चाहिए और इंसान का बिल्कुल एक मोटिव होना चाहिए, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। लेकिन आप इस चीज़ को जान के थोड़ा सा आप हैरान होंगे, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 7 years, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 10 years। अब उनसे पूछने पे ये चीज़ कहते हैं कि अब तो बस यही मकसद है, बस यही ज़िंदगी है। देखो ऐसा नहीं है। यू शुड हैव अ प्लान बी एज वेल। आपके पास प्लान बी होना मस्ट है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर लूजिंग, तो कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग योर कैलिबर एंड पोटेंशियल एज वेल। बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका सेट मार्क है, सपोज 2 अटेम्प्ट आपने लेना है, 3 अटेम्प्ट लेना है, अपनी पूरी जान लगा दो, पूरा मेहनत करो और उसको बीट करो। लेकिन मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 5 साल तक लगे रहो, 7 साल तक लगे रहो, 10 साल तक लगे रहो। मैंने देखा मेरे टाइम में तो नीट नहीं था, हम लोग सीबीएसई प्रीलिम्स होता था और सारी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, एमयू का अलग, बीएचयू का अलग। तो मैंने खुद 3rd अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, लेकिन जो 3rd अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया तो मेरा जो तीसरा अटेम्प्ट था उसमें मैं बस सोच रखा था इस बार पूरी जान लगा करूँगा, अगर हो जाएगा वेल एंड फाइन, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचूंगा, फिर बस इसमें ज़िंदगी नहीं गुजार देना है। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने उस वक्त भी एक लड़के को देखा था हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर
almost more than 7 years, and he has landed in 10 years for preparation of medical. और वो एंटी डिप्रेसेंट लेते थे और ही हैज़ टेकिंग एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन। अब मुझे बताओ कि जो लड़का 10 साल से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी कैलिबर क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट बिन डिज़ाइन फॉर डॉक्टर, फॉर IPS, ही हैज़ डिज़ाइन फॉर समथिंग एल्स, ही शुड ट्राई समथिंग एल्स। मतलब ये मेरा कंटेंशन है। आप क्या सोचते हो, आप बताओ मुझे। तो ये जो स्ट्रेस का ऊपर जो मैं बात कर रहा था, स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है फॉर योर हेल्थ। और मैं ये भी कहता हूँ, देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमेशा एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट काम योरसेल्फ। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उस दैट इज़ द स्ट्रेस बस्टर। जो फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, दैट इज़ द स्ट्रेस बस्टर। उस पर स्ट्रेस आपका बहुत ख़त्म होता है। दूसरा ये कि जो भी आपका मोटिव है, जो भी जिस भी काम में आप काम कर रहे हो, जस्ट ट्राई योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, लेकिन बस कोशिश ही करो। उसके लिए बिल्कुल पागल हो जाना, दैट इज़ नॉट माई प्लान। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बिल्कुल सब चीज़ खो दो और बिल्कुल पागल हो जाओ एकदम हर वक्त, क्या हुआ क्या हुआ। डोंट डू लाइक दैट। जस्ट काम, रिलैक्स, डू योर बेस्ट एंड दुआओं पे यकीन रखें, ऊपर वाले पे यकीन रखें। ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड। दूसरा, देखो सर्दी शुरू हो रही है तो ठंड से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। प्रॉपर वार्म क्लॉथ्स पहने, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वो नेसेसरली आप घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपने निकलना है तो बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करके हर चीज़ आपका कवर्ड होना चाहिए। ठंड को बर्दाश्त नहीं करना है, ठंड लग रही बर्दाश्त कर रहे नहीं, बर्दाश्त नहीं करना, ठंड आपको लगनी ही नहीं चाहिए। ठंड को आपने अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा लेट नाइट तक लोग जगे रहते हैं, अनवांटेड मोबाइल वो कर रहे हैं। तो स्लीप, आप टाइमली सोएं और टाइमली जगें। तो स्लीप मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट एन अडल्ट शुड स्लीप फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे आपको अपना स्लीप को पूरा करना है, साउंड स्लीप लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो आपकी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शन करती है। और अगला चीज़ ये कि मेक योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का लेवल मेंटेन करें। जैसे कि मैंने बताया, एटलीस्ट 1 एडल्ट शुड मेंटेन 2.5 लीटर्स, मतलब 2.5 लीटर पानी तो आप पीजिए। अच्छा, सर्दियों में थोड़ा सा लेवल हमारा कम हो जाता है, प्यास कम लगती है, इंसान पानी कम पीता है, तो आप डेलिबरेटली 2.5 लीटर मेंटेन कीजिए। मेक योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो देखो मैंने मोटा मोटी चीज़ें बताई, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल, आई एम रनिंग शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। बेसिकली वी आर स्पेशलाइज्ड इन ऑल काइंड ऑफ कार्डियक इमरजेंसी, नॉन इंटरवेंशन डिपार्टमेंट, सारी कार्डियक इंटरवेंशनल काम करते हैं हम लोग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा एक बार आपको बताऊं, बिकॉज विंटर्स हैज़ स्टार्टेड और ये सिली मिस्टेक्स होते हैं। मैंने कई बार ऐसे पेशेंट्स इनकाउंटर होते हैं कि ही वॉज वेरी स्टेबल, और क्या हुआ कि मॉर्निंग वॉक पे निकले थे चाचा जी, और फिर अचानक जो है उनको बहुत तेज सीने में दर्द हुआ और वहीं बेहोश हो गए। तो भाई आप निकले क्यों थे मॉर्निंग वॉक में? हमेशा डॉक्टर्स कार्डियो आपको एडवाइस करते हैं कि भाई सुबह में मॉर्निंग वॉक मत करो आप। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है। वो किसके लिए है? फॉर हेल्दी पीपल, जो लोग हार्ट की बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं। आप बिल्कुल मॉर्निंग वॉक कीजिए, 30 मिनट्स वॉक करें। लेकिन जो हार्ट से डायग्नोस्ड हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स फिक्स कर दिए गए। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट आपको बहुत ज़्यादा केयर करना। हमेशा फ्राइड, ऑयली, नॉन वेज, फास्ट फूड, जंक फूड, ये थोड़ा सा मिनिमाइज़ करो आप। बिकॉज ट्राई टू डू नेचुरल थिंग्स, जितना आप खा सकें नेचुरल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सैलड्स है ना, और बाकी तो ग्रेन्स वगैरह तो वो तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा नॉन वेज, बहुत ज़्यादा फ्राइड, दिस विल अफेक्ट योर हार्ट। इसको आप थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि देखो हम लोग चूँकि हॉस्पिटल में काम करते हैं, वी इनकाउंटर्ड सो मेनी इमरजेंसीज, वी हैव सीन सो मेनी कैजुअल्टीज़, इवन ICU में बहुत सारे डेथ्स भी देखे हैं। तो मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर करने लगा, तो मैं कंक्लूड करता हूँ, देखो लाइफ हैज़ नो सर्टेनिटी, लाइफ का कुछ पता नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम रोड पर हैं, अभी हम हॉस्पिटल में अपने काम पर हैं, एंड नो वन कैन गारंटी योर लाइफ एंड टाइम, आपका नहीं पता। तो ये जो वक्त है ना, मेक योर टाइम क्वालिटीफुल बनाएं इसको। और जितने लोग, मतलब मेरा ये ओपिनियन है, जितने लोग जो बाहर काम करते हैं, जॉब करते हो, जिस भी काम में, लेकिन जो छुट्टी हो तो आप ज़रूर अपने घर वालों के पास आएँ, आप ज़रूर उनके साथ टाइम स्पेंड करें। वेरी इंपॉर्टेंट।
और इससे आप ऐसा नहीं हो कि जो लोग इंटरनेशनल हैं, फॉरेन में हैं, तो बस वो वहाँ गए और वहीं के होके रह गए। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताऊँ, मैं जब अपने कॉलेज डेज़ में था, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जिनका प्लान था कि यूरोप में, इंग्लैंड में, मलेशिया में, इन कंट्रीज़ में वो सेटल हों। लेकिन मेरी तभी भी दिली ख्वाहिश यही थी कि मैं अपने नेटिव होम टाउन में ही मैं सेटल होऊंगा। एंड हमेशा से मुझे इंडिया ही पसंद था। और देखो, फॉरेन कंट्रीज़ यू कैन गो, यू कैन मेक अ ट्रिप, आप घूम सकते हो, आ सकते हो, बट सेटल, मतलब मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज़, आपको जैसा सही लगे। मतलब मेरा ये चीज़ है कि जो वक्त है ना, जो सब कुछ आप ब्रेड बटर पैसा सब अर्न करते हो, वो किसके लिए? वो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इन चीज़ों के लिए तो होता है। तो जब आपने, सपोज यू हैव करोड्स ऑफ रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट, बट यू हैव नो वन टू शेयर योर वर्ड्स, आपके पास कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, बच्चे नहीं हैं, आप एक बड़े से कंट्री में हो, तो दैट इज़ मीनिंगलेस आई थिंक। तो चलो, ये तो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गई बातें। आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए मुझसे, और कोई क्वेश्चन पूछना है पूछिए। और ये जो नंबर्स है, इस पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारी टीम से। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू।